स्वागत है। आज हम एक बहुत ही विशाल रचना पर बात करने वाले हैं। लीव टॉल्स्टॉय की वॉर एंड पीस यानी युद्ध और शांति। हमारे पास इसका एक सार है, तो कोशिश करेंगे कि इस महाकाव्य के जो मुख्य विचार हैं उन तक पहुंचा जा सके। हाँ, क्योंकि पूरा उपन्यास तो अपने आप में एक दुनिया है, लेकिन सार से भी मुझे लगता है काफी कुछ समझ आ जाता है। बिल्कुल। तो मकसद यही है कि इसकी सेटिंग, मुख्य किरदार, जो बड़े विषय टॉल्स्टॉय उठाते हैं और उनका जो दर्शन है, खासकर इतिहास को लेकर, उसे थोड़ा समझे। तो कहानी हमें ले जाती है 1805 से 1812 के रूस में। नेपोलियन वाले युद्धों का समय था वो। हाँ, मतलब एक तरफ तो रूसी समाज की वो ऊंची सोसाइटी, उनकी पार्टियां, उनके आलीशान घर, और दूसरी तरफ युद्ध की वो भयानक सच्चाई, बर्फ, खून, मौत। टॉल्स्टॉय इन दोनों दुनियाओं को एक साथ दिखाते हैं। और इसी में वो किरदारों के निजी संघर्षों को, मतलब उनकी अपनी जिंदगी की जद्दोजहद को इतिहास की बड़ी ताकतों के सामने रखते हैं। भाग्य, किस्मत, ये सब। हाँ बिल्कुल, और किरदार तो यादगार हैं ही। जैसे पियरे बेजुखोव, वो कुछ अजीब सा, मतलब थोड़ा भटका हुआ सा किरदार है ना। अचानक अमीर बन जाता है। हाँ, और फिर वो जिंदगी का मतलब ढूंढता फिरता है, कभी फिलॉसफी में, कभी प्यार में, कभी बस इंसानियत में। उसका सफर बहुत दिलचस्प है। और प्रिंस आंद्रे बोल्कोंस्की, वो शुरू में एकदम अलग है। युद्ध में नाम कमाना चाहता है, गौरव चाहिए उसे। बिल्कुल, वो एक तरह का आदर्शवादी हीरो बनना चाहता है, लेकिन फिर जिंदगी उसे सबक सिखाती है, खासकर जब वो किसी अपने को खोता है और प्यार को समझता है, वो बहुत बदल जाता है। सही कहा। और फिर है नताशा रोस्तोवा। शुरू में तो बस चुलबुली सी, रोमांटिक सी लड़की लगती है। हाँ, लेकिन उसमें भी गजब का बदलाव आता है। दुख, त्याग, जिम्मेदारियां, ये सब उसे काफी मैच्योर बना देते हैं। उसकी एनर्जी कमाल की है, लेकिन वो गहरी भी होती जाती है। और निकोलाय रोस्तव, उसका भाई, उसके जरिए वफादारी, परिवार और कभी-कभी वो डिसइल्यूजनमेंट, मतलब मोहभंग जैसी चीजें दिखती हैं। हाँ, ये सारे किरदार मिलकर उस वक्त के रूस की और शायद इंसानी जिंदगी की ही एक पूरी तस्वीर खींच देते हैं। अच्छा, तो किरदारों से आगे बढ़कर अगर हम इसके विषयों पर आएं, जाहिर है पहला तो युद्ध और शांति ही है। हाँ, लेकिन टॉल्स्टॉय के लिए युद्ध सिर्फ तोपें और बंदूकें नहीं है। वो दिखाते हैं कि युद्ध का असर इंसान की रूह पर क्या होता है। मतलब रिश्ते कैसे बदलते हैं, लोग कैसे नैतिक डिलमाज में फंसते हैं, दुख कैसे इंसान को बदलता है, और शांति, वो भी बस लड़ाई का ना होना नहीं है। हाँ, वही तरह की अंदरूनी शांति की तलाश है ना, जो पियरे और अंद्रे दोनों अपने अपने तरीके से करते हैं। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा वो दूसरा बड़ा सवाल है, फ्री विल बनाम डेस्टिनी। क्या हम अपनी किस्मत खुद लिखते हैं, या फिर हम बस इतिहास की लहरों पर बह रहे हैं? यही तो टॉल्स्टॉय बार बार पूछते हैं। क्या किरदारों के फैसले उनके अपने हैं या वो हालात के मारे हैं? टॉल्स्टॉय दिखाते हैं कि कैसे प्यार, हानि, मुश्किलें, ये सब किरदारों को गढ़ते हैं। और शायद इसी प्रक्रिया में वो अपनी एजेंसी, अपनी कर्म शक्ति को समझते हैं, या उसकी सीमाओं को। हाँ, ये एक बहुत महीन संतुलन है जिसे वो दिखाते हैं। कोई सीधा जवाब नहीं देते, लेकिन सोचने पे मजबूर करते हैं। और यहाँ एक और बहुत बहुत जरूरी बात आती है, टॉल्स्टॉय का इतिहास को देखने का तरीका। वो जो ग्रेट मैन थ्योरी है ना, कि नेपोलियन जैसे लोग इतिहास बनाते हैं, उसे वो पूरी तरह नकार देते हैं। ये बहुत बड़ी बात थी। वो मानते थे कि इतिहास को एक हीरो नहीं बनाता। तो फिर कौन बनाता है? उनके हिसाब से इतिहास बनता है अनगिनत लोगों के छोटे छोटे रोजमर्रा के कामों से। एक सिपाही के डर से, एक नर्स की देखभाल से, लाखों करोड़ों लोगों के अनदेखे फैसलों से। अच्छा। हाँ, इसीलिए वो कहानी के साथ साथ इतिहास और फिलॉसफी पर अपने विचार भी रखते हैं। वो दिखाते हैं कि कैसे किरदारों के निजी अनुभव इतिहास की बड़ी तस्वीर का हिस्सा है। तो मतलब वॉर एंड पीस सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये जिंदगी को, इतिहास को समझने की एक कोशिश है। बिल्कुल। ये जीवन, मृत्यु, प्रेम, हानि और इन सब के बीच शांति की तलाश का एक महाकाव्य है, एक दार्शनिक खोज। और अंत में ये हमें एक अहम सवाल के साथ छोड़ देता है ना, अगर इतिहास सच में महान लोगों से नहीं बल्कि हम जैसे आम लोगों के अनगिनत छोटे छोटे कामों से बनता है, जैसा टॉल्स्टॉय का मानना था, तो आज की दुनिया में ये सोच हमारे अपने रोल को देखने का नजरिया कैसे बदल सकती है? क्या हमारे रोज के छोटे छोटे चुनाव भी मायने रखते हैं? शायद रखते हैं। सोचने वाली बात है।